साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता के 23 अगस्त 2023 के संस्करण में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है जागरूकता से संभव जल संरक्षण। इसको लिखा है अतुल कनक जी ने। इस आर्टिकल या इस संपादकीय में जल संरक्षण के संबंध में जो विभिन्न बातें हैं कि जो जल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी, और जल संरक्षण की क्या पहले की विधियां हैं जिन्हें हम छोड़ चुके हैं, और उससे क्या समस्याएं आने वाले समय में हम देखेंगे, और वर्तमान में भी किन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और इसका निदान क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ के बारे में इस संपादकीय में बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो आपके आगामी जो प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी विभिन्न परीक्षाओं की, उनकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्थात जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ यह जो है आपके मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और निबंध के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण से संबंधित जो टॉपिक आपका मेंस में है ये आपका पेपर 3 के तहत कवर हो जाता है। तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, भारतीय परंपरा में पानी को इसलिए पवित्र माना जाता है कि पानी जीवन से जुड़ी बहुत सारी संभावनाओं को सींचता है। हमारे यहाँ हर पवित्र अनुष्ठान में पानी को आवश्यक माना गया है। दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि जो जो हमारे पास ज्ञान और शोध के माध्यम बढ़े, दुनिया पानी के संरक्षण के प्रति अधिक सजग होती। मगर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस की नवीनतम रिपोर्ट या रपट उन लोगों को चौंकाती है जो पानी के प्रति संवेदनशील हैं। इस रपट में कहा गया है कि इस समय दुनिया की 1/4 आबादी वाले 25 देश जो हैं वो भीषण जल तनाव का सामना कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से जल तनाव ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां पानी की उपलब्ध मात्रा के बराबर ही उसका दोहन हो रहा हो, और सूखे या वर्षा के अभाव की जरा सी भी स्थिति भीषण संकट पैदा कर सकती है। मतलब यदि आपके पास 4 लीटर पानी है तो आप 4 लीटर पानी पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जल तनाव की स्थिति है। तो ऐसे देशों में बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान और ओमान जैसे देश इस सूची में शीर्ष पर हैं। नाम याद रखिएगा, बहरीन, साइप्रस, कुवैत, लेबनान और ओमान, ये अधिकतर आपके मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, ठीक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 25 देशों की सूची में भारत भी 25वें स्थान पर है, यानी गंभीर जल संकट हमारी संभावनाओं को भी कुंठित कर रहा है। यह स्थिति डराती है। जिस देश में जल के अपव्यय को जीवन शैली का एक गंभीर दोष माना गया हो, वास्तुशास्त्र के अनुसार भारत में जिस घर में पानी का अपव्यय होता है उस घर से सुख और समृद्धि विदा हो जाते हैं। तो ऐसे देश में अगर पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भविष्य गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहा हो, तो मान लेना चाहिए कि या तो हमारी जीवन शैली में कमी है या हम जलोपयोग संबंधी नीतियां निर्धारित करते समय किसी महत्वपूर्ण बात को भूल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में दुनिया के ताज़ा पानी के स्रोत का 4% जल उपलब्ध है। हालांकि यह देखते हुए कि हमारे यहाँ दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा रहता है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ताजे पानी की उपलब्ध मात्रा कम प्रतीत होती है। मतलब लगभग 18% आबादी भारत में रहती है और जल के पास पानी कितना है, लगभग 4% है। मगर सच यह है कि प्रकृति सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, बशर्ते उसके प्रति संवेदनशील रहा जाए। प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने का एक अर्थ यह भी है कि जो कुछ वह मनुष्य को उपलब्ध कराती है, कृतज्ञ भाव से उसका संरक्षण किया जाए। मानसून के दिनों में हमारे यहाँ पर्याप्त पानी बरसता है। प्राचीन समय से ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस वर्षा जल को संग्रहित और संरक्षित करके लोग वर्ष भर के लिए अपनी आवश्यकता के अनुरूप जल एकत्र कर लिया करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में एक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। तो नाम याद रखिएगा, गढ़सीसर तालाब, जैसलमेर में। रियासत काल में स्थानीय शासक स्वयं मानसून के पूर्व जनता के साथ इस तालाब की सफाई में श्रमदान करते थे। यह जैसलमेर में एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता था। पहली बरसात के समय इस तालाब में स्नान किया जा सकता था। उसके बाद तालाब के पानी को गंदा करना अपराध माना जाता था। राजपुताने के अधिकांश तालाब अपने पास के किसी दूसरे तालाब से इस तरह जुड़े रहते थे कि तालाब में अधिक पानी की आवाक होने पर अतिरिक्त पानी दूसरे तालाब की ओर चला जाता था। ठीक इसी तरह से ढलान वाले रास्तों पर कुएं, बावड़ी, कुंड, झील, डिग्गी जैसे जल स्रोत बनवाकर उनमें वर्षा जल संग्रहित कर लिया जाता था। ऐसा
हमारे यहाँ जल संचयन की परंपरा थी। आप पहले के जैसे राजस्थान में जो बड़े बड़े किले हैं, उन किलों के अंदर आप देखेंगे तो जल संचयन के लिए जो है बावड़ियाँ बनाई गई हैं। बड़े बड़े राजाओं ने या कई सारे राजाओं ने जो है बहुत बड़े बड़ी बावड़ियाँ बनवाई हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में कुएं, बावड़ी और कुंड बनवाना पुण्य का काम माना जाता था। कुछ प्राचीन जल स्रोत तो इतने भव्य और अनूठे हैं कि उनका स्थापत्य आज भी दर्शकों को अचंभित करता है। समस्त प्राचीन जल स्रोतों की तरह इनमें जमा पानी जमीन के अंदर रिसकर भूजल का स्तर भी समृद्ध करता था। अब बदलती हुई जीवन शैली और नगर नियोजन की बदलती हुई प्राथमिकताओं ने अधिकांश प्राचीन कुओं, बावड़ियों, झीलों, तालाबों, कुंडों को उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया है और नलकूपों के माध्यम से भूजल को जी भरकर बाहर उलीचा जा रहा है। मतलब जितना मन हो रहा उतना पानी हम निकाल ले रहे हैं। इस स्थिति ने देश के कई हिस्सों में भूजल की स्थिति गंभीर कर दी है। राजस्थान का कोटा शहर काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कोचिंगें हैं आपकी मेडिकल और इंजीनियरिंग की, और लगातार ये कोटा शहर जो है आप देखें तो चर्चा में इसलिए भी बना रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, वो बहुत दबाव की वजह से सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। तो जो कोटा शहर है ये सदा सलीला कही जाने वाली चंबल नदी के किनारे बसा है, लेकिन इसी शहर की कई बस्तियों में भूजल का स्तर खतरनाक स्थिति तक नीचे चला गया है। हर 4 साल में जारी होने वाली वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक्वाडक्ट वाटर एटलस की यह रिपोर्ट बताती है, ध्यान रखिए यह 4 साल में एक बार जारी होती है, कि साल 2050 तक दुनिया के 4 देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर आधे से अधिक का नुकसान पानी की कमी से होगा। मैक्सिको, मिस्र और तुर्की के अलावा इस सूची में भारत भी शामिल है। हम जो अपनी अर्थव्यवस्था को 9 सोपानों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं, पानी को लेकर जताई गई यह आशंका चिंतित करती है। ऐसा नहीं है कि पानी के ऐसे संकट की ओर पहली बार इशारा किया गया है। सन 2014 में दुनिया के 500 बड़े शहरों में एक जांच हुई और पाया गया कि औसतन हर 4 में से 1 नगर निकाय में पानी की कमी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर पीने के पानी की मांग आपूर्ति से जितनी आपूर्ति है उसे 40% अधिक हो जाएगी। जब आपूर्ति से अधिक मांग होगी तो वह स्थिति अराजकता का कारण बन सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया के 11 बड़े शहर गहरे जल संकट का सामना करेंगे। इन शहरों में साओ पाउलो, ये आपका ब्राजील का है, बीजिंग, काहिरा, मॉस्को, जकार्ता, लंदन, टोक्यो और मियामी के साथ बेंगलुरु, भारत का बेंगलुरु शहर का नाम भी है। यानी भारत के बड़े शहर भी कुछ सालों बाद जल संकट की परिस्थितियों का सामना करने की राह पर हैं। आपने बेंगलुरु का नाम बाढ़ की वजह से भी और जल पेय की समस्या दोनों संदर्भों में सुना होगा। यहाँ गर्मी के समय में पानी की समस्या हो जाती है और बरसात के दिनों में यहाँ पे पूरी एक तरीके से शहरी बाढ़ आ जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि विभिन्न शोधों द्वारा प्रस्तुत जल संकट की आशंका एक भयावह सपना ही है। प्रकृति अपनी नाराजगी कभी विस्फोटक स्थिति में अव्यक्त नहीं करती है। वह विस्फोटक स्थिति आने के पहले अप्रिय परिस्थितियों को समय समय पर रेखांकित करती रहती है कि मनुष्य समझ जाए और उसको सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। याद करें कि सन 2014 में ब्राजील के साओ पाउलो और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किस तरह जल संकट गहराया था। 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में तो सूखे की वजह से पानी की राशनिंग कर दी गई थी। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर पानी ही मिल पाता था, उससे अधिक नहीं। सन 2019 में भारत के चेन्नई शहर में पानी का संकट गहराया। 2020 में ईरान में अपूर्व सूखे और बारिश की कमी के कारण नदियां सूख गई थीं और पानी की कमी के कारण लागू हुए प्रतिबंधों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए थे ईरान में। कुछ साल पहले शिमला जैसे शहर में पानी की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों ने अपने घरों के बाहर ऐसे बोर्ड लगा दिए थे जिनमें पर्यटकों से आग्रह किया गया था कि वह कुछ दिनों के लिए शहर में ना आए। उस समय पानी की टंकी खोलने वाले कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा में जाना पड़ता था, क्योंकि लोगों ने पानी की लूटमार के लिए ऐसे कर्मचारियों से चाबी छीनने की कोशिश की थी। पानी की कमी के कारण पैदा हुई स्थितियां उग्र व्यवहार को जन्म दे सकती हैं। जब कुछ दिनों के लिए किसी क्षेत्र में हुई पानी की कमी इतने उग्र विवादों का कारण हो सकती है, तो कल्पना करिए कि दुनिया के बड़े हिस्से में पानी की कमी होगी तो हालात कितने विकट होंगे। ऐसी स्थितियों से बचने का यही रास्ता है कि दुनिया पानी के संरक्षण और सदुपयोग के लिए सजग और समर्पित हो।
तो यहाँ पर हमने जल संरक्षण के संबंध में क्यों उसकी ज़रूरत है, उससे क्या दिक्कतें पैदा होंगी, इन सभी और क्या निदान है, इन सभी के बारे में इस आर्टिकल में हमने बात की। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।